कर दी कुछ लोग भी आएंगे। हेलो हाँ जी कुलवीरा पहलवान जम्मू अगली कुश्ती के पहलवान भी खड़े विचार भाई बब्बू बब्बे हाली बब्बू आ भाई बब्बू 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 बब्बे हाली बब्बू खिलौन जी आ जाए कुश्ती कट जानी है नहीं थे अंकु पहलवान ते कर्मा पहलवान कर्मे आ जाए कर्मा पहलवान तहसील नकोदर जिला जलंधर है अंकु आ जाए बब्बू पहलवान तहसील नकोदर जिला जलंधर दीपक आ जाओ दीपक नागड़ा बल्ला के दरम्यान चलता हुआ माली योदू बब्बू जस्सा पट्टी कमल रूपल होए फेर सी रब आखना वजीदा हथ रखी सब गूंजे मल बबर शेरां दा दंगला दे नाम गूंजे मल बबर शेरां दा आके बबर शेरां तां दे विच बल्ला मारदे आ एंड में तां दे विच चलदे होए माली उधर इधर एक पासे कलकू पे बना जिला पठानकोट इस नादा दूसरे पासे जिला जलंधर आओ दुआबे दे बाजा बल्ले बल्ले करवा गए जल्दी समा घट है अद्धे घंटे तो मैं बाजा मार रहा नलित खजूरिया जीता गया है खजूरिया और इधर आया ऊपर स्टेट नलित खजूरिया साढ़े सारी कमेटी के मेंबर श्री मुल्तान सिंह जी जिन्हें कि अनकंडीशनल सपोर्ट दी सारी कमेटी सारे कंधे मलाई चले मैं जनाब आगे गुजारिश करता कि उन्हें भी एप्रिसिएशन मोमेंटो दिए सम्मानित किया जाए। ये सर सम्मानित करेंगे इनको बहुत प्रेफरेंस की थी छोटा बच्चा पे तालियां बजनी चाहिए दोनों रेफरीज कुलदीप जी दंगल कमेटी एप्रिसिएशन दी जाए एक अच्छे कॉर्पोरेशन वाला सा सारे कवर कर लियो जी सर आज ने 6वीं मेले की बड़ी माली की कुश्ती सफेद लंगोट दे विच बब्बा पहलवान जम्मू दूसरे पासे नीले लंगोट दे विच रवि पहलवान बहरा लखदत्ता पीर महाराज की वीर हनुमान की जय सदा ही जय। को जो कोई जयकारा बोल दो लखन दे दाते दे नादा उस मालिक दे नादा के 1 लाख के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता टूटे जो सितारा आसमान से कभी जमीन पर नहीं गिरता अरे गिरते होंगे बड़े शौक से समुंदर में दबरा जेड़ा साडे पंजाबी बोला तो खुश हो गए सानू 100 रुपए दे वड्डे मान पुछदे करदा है बहुत बहुत धन्यवाद है रिक्की वीर दा
ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਲਓ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਐਨ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੀਰੇ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗ ਦੇ ਨਾਚ ਮਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੀਰੇ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗ ਦੇ ਨਾਚ ਮਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੀਰਾ ਕੇ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ। ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੇਡ ਜੱਟ ਜਗੀ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕੇ ਨੂੰ ਚੜੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਕੇ ਨੂੰ ਚੜੇ। ਆਖਿਆ ਸਰ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਪੂਰਾ ਸਾਂਭ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਰਿਆ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਯਾਰ ਚੜਿਆ ਸਰੂਰ ਹੈ ਤਾਹੀ ਅੱਜ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਹੀ ਅੱਜ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਗੈਰ ਵਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵਹਿਮ ਆਓ ਦੇਖੋ ਮੈਦਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਿਰਲੀਆ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਬਲ ਰੋਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਵੇ ਬੰਦ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਲ ਜੋ ਕਰੇ ਮਿਹਨਤ ਉਹੀ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਛਿਜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਰੂ ਜੋ ਚੁਸਤ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ ਬਚਨ ਬਿਨਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲਾ ਵੇਰ ਦੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿੱਲਾ ਵੇਰ ਦੀਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ। क्या देखते हैं कितना अहम है, ज़रूरी है युवाओं के लिए इस तरह की प्रतियोगिता? देखिए ऐसा है कि इस तरह के जो हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, चाहे आपकी कुश्ती हो, चाहे आपकी यहाँ पे हमारी हॉकी हो, रूरल एरिया में आपका वॉलीबॉल बहुत चलता है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाने से लोगों में एक इंटेंट जनरेट होती है और युवाओं में एक मोटिवेशन भी होती है जब वो देखते हैं कि पंजाब, हिमाचल और जम्मू के अलग अलग इलाकों से आए हुए अच्छे हेल्दी फिट पहलवान कुश्ती करते हैं। मुझे लगता है कि एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है आपकी यंगर जनरेशन के लिए और इस तरह की एक्टिविटी से आप बच्चों को नशे से और बुरी एक्टिविटी से दूर भी रखते हैं और उनको एक क्यूरोसिटी भी देते हैं कि वो इस तरह के खेल में भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बिगनिंग। जी इतिहास रहा है, बड़े बड़े पहलवान हुआ करते थे राजाशाही के समय में भी। क्या देखते हैं इस खेल की कठुआ की? देखिए ऐसा है कि कठुआ की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये बरवाल वाला जो एरिया है ये इट हैज़ बीन अ लैंड ऑफ वॉरियर्स। बहुत सारे लोग यहाँ से आर्मी, पुलिस और बाकी बेल्ट फोर्सेस में काम करते हैं और जिन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया है। आपका जो पुराने ज़माने की जो किंगडम्स हैं वो इस एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं और यहाँ पे लोगों को लड़ने का एक बहुत सारा जज्बा है और वो लड़ने का एक जज्बा जो है आज के इस तरह के जो रेसलिंग कंपटीशंस या मल्ल युद्ध हैं इनमें आज भी देखने को मिलता है। कितना अहम है? बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ आज 9वां दंगल जो कि गांव बरवाल में आज बहुत ही अच्छे ढंग से संपूर्ण हुआ है। तो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो दंगल कमेटी बरवाल है, बहुत ही मेहनत मुशक्क़त करने के बाद जिस सिरे अंजाम चढ़ते हैं ये इतने बड़े दंगल, जिसमें कि विभिन्न प्रदेशों से बड़े बड़े पहलवान आके अपना दमखम दिखाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो आखिरी का जो बड़ी माली जो थी, जिसको बड़ा मल्ल युद्ध कहा जाता है, वो एकदम बराबरी पे छूटा है। कोई भी पहलवान उसमें डिफीट नहीं हुआ है, हारा नहीं है, ना कोई जीता है। तो कहने का मतलब कि इस तरह के मल्ल युद्ध, इस तरह के जो अखाड़े, इस तरह के कंपटीशंस आज की डेट की बैकबोन बनने चाहिए ताकि हमारा समाज एक सही दिशा में जाए, हमारा यूथ एक सही दिशा में जाए और हमारे यूथ का सशक्तिकरण हो सके। जी आज इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े अखाड़े में बरवाल के लोगों को सम्मानित किया गया है। क्या देखते हैं कितना अहम है ऐसे लोगों को, ऐसे प्रतिभागियों को सम्मानित करना पूरे समाज के सामने? ताकि देखिए, मीडिया के माध्यम से मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, कि हमेशा घर से ही शुरुआत होती है। जब आपके घर में कोई रेवोल्यूशन आता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता गली में जाता है, आपके मोहल्ले में जाता है, फिर गांव में जाता है, फिर उस कस्बे से होके हुए एक तहसील, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और उसके बाद वो एक डिस्ट्रिक्ट से निकल के एक जम्मू प्रोविंस लेवल तक, जहाँ फिर एक स्टेट और देश तक पहुँचता है। तो कहने का मतलब कि अपने लोगों को नज़रअंदाज करते हुए अगर हम बाहरले लोगों को मुँह मिठू बनाएंगे या उनकी तारीफ़ करेंगे तो वो एक काबिल तारीफ़ कोई काम नहीं होगा। कहने का मतलब कि हमारे घर में जो सशक्तिकरण हो रहा है, पहले हम उसको देखें, उनको सम्मानित करें, उसको सम्मानित करने के बाद हम बाहर की तरफ निकलें
फिर अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकलें, फिर अपने यूटी की तरफ निकलें, अपनी राज्य की तरफ निकलें, अपने देश की तरफ निकलें। आज के दंगल में कहाँ से पहलवान जहाँ आए हुए थे? देखिए जी, बहुत दूर दूर से, मलेरकोटला से, जलंधर से, लुधियाना से, चंडीगढ़ से, उधमपुर से, रियासी से, कटरा से, इवन कि एक दो पहलवान बैली से आया था, बनी, बसोली, मल्हार, और उससे भी ऊपर जो डुग्गन है वहाँ से भी पहलवान आए थे। कहने का मतलब कि एक रला मिला जुला हुआ एक दंगल है, रला मिला दंगल है, जिसमें अलग अलग तरह के जो पहलवान हैं अपना दमखम दिखाते हैं। बड़ी माली कितनी राशि की रखी थी? देखिए, जो बड़ी माली थी वो थी 21,000 रुपये की, जो 21,000 रुपये की माली थी, जो कि ऑलमोस्ट बराबरी पे ख़त्म हुई है। और यही आशा करते हैं कि जो अगला दंगल हो उसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा अपग्रेड करें, उसको थोड़ा और अच्छे ढंग से लोगों के सामने लेके आएँ, ताकि ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आपको पता है कि बरवाल गांव आज की डेट में सर निकालता हुआ गांव है पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। इवन कि आप बात करें तो पूरे कंडी बेल्ट में और जम्मू में जो बरवाल गांव है उसने अपनी धाक जमाई हुई है। अभी पिछले कुछ समय पहले हमने 20 तारीख को एथलेटिक्स में डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हमारे लड़के ने 400 मीटर में और लॉन्ग जंप में तीसरी प्लेस ली थी, जिसका नाम था ननित खजूरिया। उससे पहले जो कठुआ हाफ मैराथन हुई थी उसमें बरवाल से कम 70 से 80 लड़के ने उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने जो अपनी दौड़ है वो 10 किलोमीटर की और 21 किलोमीटर की फिनिश की थी। इन्हीं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लेते हुए हमारा एक ही मकसद है, इनको नज़रअंदाज ना करते हुए और इनको बिल्कुल अपने जुझारूपन से इनको अपने अंदर पिरोते हुए हम आगे चलें और अपने समाज को एक सही दिशा दें और एक सशक्तिकरण के रूप में अपने समाज को अपलिफ्ट करें।